तो प्रीति ने आंसर दे दिया है। प्रीति थोड़ी सी गलती की हो, कांस्टेंट वाले पार्ट में कुछ गड़बड़ कर दिया आपने। और बाकी लोग, चना क्या आंसर आया? प्रत्युष, राइट, थोड़ा सा आई थिंक स्क्रीन हिल रहा होगा, राइट, इसका सॉल्यूशन ये कर। So Preeti, हाँ Preeti, now it's correct. Aditya Raj, very good, correct answer. प्रत्युष आंसर बताइए। हाँ आदित्य, ठीक है। Guys, this is a question which has come in CBSE बोर्ड्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है, थोड़ा सा हटके है। आप सबको दिक्कत कहाँ हो रही होगी? अगर मैंने इस पूरे क्वेश्चन में अगर पॉइंट डायरेक्टली लिखकर दे दिया होता कि पॉइंट है मान लीजिए 1,2, तो आप लोग बहुत इजीली इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते। अब वही पॉइंट मिसिंग है, मतलब क्वेश्चन ने डायरेक्टली पॉइंट नहीं दिया है लेकिन इंफॉर्मेशन दे दिया है जिससे आप पॉइंट निकाल सकते हो। बताइए, एग्जैक्टली प्रत्युष, नहीं लेंगे। अनिकेत गलत है, नहीं इनफैक्ट अनिकेत सही है, सही है। तो अभी तक अनिकेत ने सही आंसर दिया है, प्रीति ने सही आंसर दिया है एंड आदित्य राज ने सही आंसर दिया है इस क्वेश्चन का। और अब सिन्हा ने आंसर दे दिया। वेरी गुड डिटो। ओके चलिए, सो नाउ 50% लोगों ने इसका आंसर दे दिया है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट ये हमारा कर्व का इक्वेशन है, हमको टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अब टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो हमको तो पॉइंट पता होना चाहिए ना जहां से वो टेंजेंट पास कर रहा हो। तो क्वेश्चन ने बोला है कि आपको किस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, उस पॉइंट पे निकालना है वेयर द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस, जहां पे कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो सबसे पहली चीज, अगर ये हमारा कर्व का इक्वेशन है, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को कट कहां करेगा बताओ? एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म a,0 है कि नहीं? कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है वो होता है a,0 के फॉर्म में, जहां पे उसका x कोऑर्डिनेट का तो कुछ वैल्यू रहता है लेकिन y कोऑर्डिनेट इज लड्डू, राइट? तो उसी चीज को यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, और यहाँ पे y को जब आप 0 पुट करोगे, हियर y इज इक्वल टू 0, ये पुट करोगे तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा? x - 7 इज इक्वल टू 0 बचेगा,
जहां से आप x की वैल्यू को 7 ले आओगे, x की वैल्यू को 7 ले आओगे तो पॉइंट क्या निकल कर आ जाएगा, पॉइंट निकल कर आ जाएगा 7,0। ठीक है, जहां भी दिक्कत होगी प्लीज बताइएगा। पॉइंट आ गया हमारा 7,0। उसके बाद आप लोगों को क्या करना था, dy by dx निकालना। तो मेरे पास अभी सॉल्यूशन पड़ा हुआ है तो मैं डायरेक्टली dy by dx लिख देता हूँ। जिनका भी आंसर नहीं आया होगा वो कहीं ना कहीं dy by dx निकालने में अपना उन्होंने गलती की होगी, जिसमें मैं अभी डिस्कशन नहीं करूंगा, डिफरेंशिएशन चैप्टर पूरा हो चुका है, राइट। तो dy by dx है -x² + 14x -x² + 14x -29 होल डिवाइडेड बाय, यही हमारा जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, तो x - 2 into x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये dy by dx क्या आया, ये पूरे एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन है। अब क्योंकि हमको इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस जगह पे x की जगह पे 7 पुट कर देंगे, तो हमको dy by dx मिल जाएगा, हमको dy by dx मिल जाएगा इस पॉइंट पे, और हमारा टेंजेंट का वैल्यू आ जाएगा, मतलब स्लोप का वैल्यू आ जाएगा। वो भी लिख देता हूँ, स्लोप का वैल्यू dy by dx एट दिस पॉइंट, तो वहां से स्लोप का वैल्यू आ जाएगा 1/3। तो यहाँ लिख रहा हूँ गाइस dy by dx एट 7,0, इसका वैल्यू आ रहा है 1/20। ठीक है, dy by dx एट 7,0 का वैल्यू है 1/20। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, ये मैंने एक डायरेक्टली सॉल्यूशन देख के लिखा है। इसे कैलकुलेट करने के बाद इसमें आप x की वैल्यू 7 पुट करोगे, सिंपलीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 1/20। तो फाइनली हमारे पास पॉइंट आ गया, हमारे पास स्लोप आ गया। अब आप इजीली उस टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, यस प्रत्युष सही है। आई होप ये चीज क्लियर होगा। आगे बढ़ू गाइस, एक बार फटाफट चैट में बता देना, आगे बढ़ू। Okay, thank you for your responses. ठीक है, थोड़ा थोड़ा हटके क्वेश्चन भी करेंगे एनसीईआरटी से, and try to avoid any kind of repetitions. So next question is guys, आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, और क्या दिया है क्वेश्चन ने, कर्व को कुछ ऐसे डिफाइन किया है, x इज इक्वल टू a cos a sin क्यूब थीटा और y है a sin क्यूब थीटा, y है a cos क्यूब थीटा। आपको एट थीटा इज इक्वल टू π/4, एट थीटा इज इक्वल टू π/4। ठीक है, सो यहाँ पे आपको कर्व का इक्वेशन किस तरीके से दिया, पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, जहां पे x है a sin क्यूब थीटा, y है a cos क्यूब थीटा, एट थीटा इज इक्वल टू π/4। आपको क्या क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एक काम कीजिए, टेंजेंट का इक्वेशन बता दोगे तो नॉर्मल बता ही सकोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो सिर्फ मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ, मुझे सिर्फ यहाँ पे अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइएगा। सॉरी एवरीवन। ठीक है, जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आया फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कर्व का इक्वेशन जो है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, जहां पे x इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा है, y इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा है, और थीटा की वैल्यू है पाई, और आपको इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। ओके, आप सोचिए कैसे करोगे। अच्छा ये पॉइंट नहीं है, सॉरी, एट थीटा इज इक्वल टू π/4, तो इस वैल्यू पे निकालना है थीटा का पॉइंट, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा।
ये वाला क्वेश्चन 2014 में आया था। अंकित, इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। आज तो मोहित क्लास करेगा क्या? आज मोहित आपको कोई इंटरनेट का इशू नहीं होने वाला ना? आदित्य राज, कहाँ से किया ये बताओ तो? क्या खुद से सॉल्व किए हो या फिर आसपास सॉल्यूशन पड़ा हुआ है? प्रत्युष, हाँ, वही आएगा। वो नहीं आएगा, थोड़ा सा गलती है। आदित्य, मैं अभी निकाल दूं यहाँ से, फिर गूगल से छापे हैं। गूगल से छापे हैं, खुद से किया हूँ। लगता है पेट खाली है ना, नाश्ता वास्ता नहीं मिला है तो पगला गए हो। आदित्य, फर्स्ट क्लास है मेरा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप गूगल से ये करोगे वो करोगे। और फर्स्ट क्लास क्या, आपने वीडियोस तो डेफिनेटली देखा होगा। नहीं आदित्य, अभी बाकियों को ट्राई करने दीजिए। यस प्रत्युष, सब सही है। बाकी लोग, स्लोप क्या आया? सिन्हा, आपका स्लोप का वैल्यू क्या आया? सही है निकेत आपका? मिली, जो आपने लिखा है ना अभी, उसके लिए आपको पकड़कर आपकी पिटाई होनी चाहिए। आपने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। फिर क्या लिखा है? सेना और अदिति राज, दोनों अदिति, स्लोप की वैल्यू क्या आई है? अच्छा, एक्स नॉट प्लस वाई नॉट कर रहे हो, बट मिली यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट कहाँ से आ गया? एक्स नॉट वाई नॉट कहाँ से आ गया? वो तो पॉइंट दिया ही नहीं गया है। एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट दिया ही नहीं गया है। नहीं मिली, आपको पॉइंट मानना नहीं है एक्स नॉट वाई। कभी भी आपको क्या बताया गया है कि क्वेश्चन के दौरान अगर हम कोई चीज एजम्पशन करते हैं, कोई वेरिएबल एज्यूम कर रहा हूं, तो लास्ट में मुझे उस वेरिएबल को रिप्लेस करना होता है, राइट? हम मैं क्वेश्चन में उस वेरिएबल को नहीं छोड़ सकता क्योंकि क्वेश्चन के बीच में मेरा एजम्पशन है। ओके अदिति, स्लोप की वैल्यू तो सही है। हाँ मिली है। अभिनव, आपके पास स्लोप का वैल्यू सही है। प्रीति, आंसर गलत है। अदिति राज, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल अदिति राज? इट लुक्स लाइक यू आर स्लीपिंग। सेकेंड कन्हैया। कन्हैया ने तो ऐसे पिछले क्वेश्चन का रिप्लाई दिया था।
अनिकेत थोड़ी सी गड़बड़ी है। सर वो जो एक्स छूटा है वही बोल रहे हैं क्या? एक्स भी छूटा है और थोड़ा सा ये रूट वाला चीज नहीं आना चाहिए। ओके। ये सिन्हा ने भी वही आंसर दिया, फिर क्या कहते हैं अनिकेत का भी वही आंसर आया, प्रीति ने भी शायद पहले वही आंसर दिया था। ये रूट टू कहां से लेकर आ रहे हो आप लोग? ओके राज, चलिए देखते हैं। क्या हो गया आज? ओके सो नाउ ठीक है, दिस इज स्लोप पॉइंट फॉर्म से वो वैल्यू आ रही होगी, बट ये कहीं ना कहीं जो रूट टू वाला चीज है ना वो कट रहा है। आप लोग सिंप्लीफिकेशन में कहीं पे गड़बड़ी कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज ये देखिए, हमको निकालना है dy बाई dx, और अगर हमको dy बाई dx निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस केस में क्या होगा, वो इस केस में होगा dy बाई d थीटा एंड dx बाई d थीटा। अब dy बाई d थीटा क्या होगा, इधर से a तो हमारा बाहर रहेगा इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या होगा, a बाहर, इसका बनेगा 3 cos क्यूब थीटा माइनस, अब cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, राइट। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब a कैंसिल, 3 कैंसिल, ऊपर 2 साइन 1 cos है, ये भी 2 है, और नीचे 1 साइन 2 cos है। तो अल्टीमेटली ऊपर नीचे से साइन कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर एक साइन थीटा नीचे एक कॉस थीटा, राइट, यही बचेगा ना। अच्छा गाइस, एक फिर से वही गलती की जो मैंने एक बार लास्ट क्लास में किया था, मैंने एक्चुअली में अभी dx पे dy निकाला है। ये मेरे से गलती होती है जल्दी, दिख रहा है ना। मैंने dx वाला डिफरेंशिएशन ऊपर किया, y वाला डिफरेंशिएशन नीचे किया, तो दिस इज एक्चुअली dx बाय dy। फिर मैं उल्टा कर दूंगा तो मेरा dy बाय dx आ जाएगा। तो at this point of time this is equal to what, minus tan theta, और इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा dy by dx, उल्टा कर दो माइनस cos थीटा, ठीक है। अब dy by dx एट पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट दिया हुआ है पाई बाई 4, थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 दी हुई है, तो उसको जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस cos 45, cos 45 की वैल्यू 1, उसके आगे माइनस कर होगा। तो ये हमको स्लोप मिल गया। स्लोप मिलने के बाद आपको क्या चाहिए, स्लोप मिलने के बाद आपको चाहिए पॉइंट। तो आप पॉइंट कैसे निकालोगे, तो पॉइंट निकालने के लिए यहीं पे है जहां पे आप एक नई चीज सीखोगे, या फिर आपने मतलब यही चीज आपके दिमाग में हिट नहीं की होगी। पॉइंट कैसे निकालोगे, देखिए जो भी कर्व है उसका x है a sin क्यूब थीटा, y है a cos क्यूब थीटा, और जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे थीटा की वैल्यू है पाई बाई 4। तो आप क्या कीजिएगा, आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, यहाँ पुट कर दोगे तो आपको x का एक वैल्यू आ जाएगा, y का सिमिलरली एक वैल्यू आ जाएगा, और वही आपका पॉइंट होगा कर्व के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे जब आप थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करोगे तो sin पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 होता है, और उसका क्यूब रूट, तो ये बन जाएगा a बाई 2 रूट 2। सिमिलरली y की बात करें तो यहाँ पे भी वही a बाई 2 रूट 2। आई होप इतना सबको क्लियर हुआ हो। कोई दिक्कत है किसी को? आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्या क्या चीज आपको वेरीफाई करना है,
आपने dy by dx आपका माइनस cot थीटा आया कि नहीं, फिर dy by dx at थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 का वैल्यू आपका -1 आया कि नहीं, जो भी बोर्ड में चेक करेगा, ठीक है, तो आपका dy by dx का वैल्यू देखेगा, आपका फिर dy by dx एट दिस पॉइंट का वैल्यू देखेगा। तो उसके बाद आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाने के लिए x का पॉइंट, x की वैल्यू और y की वैल्यू, मतलब उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स को निकाला कि नहीं, ये चेक करेगा। तो आई होप यहाँ तक सबने कर लिया होगा। अब देखिए जैसे ही कोई यहाँ तक कर लेता है तो मेरे हिसाब से उसने 90% काम तो डन कर लिया, लेकिन उसी के बाद यहाँ पे लोगों ने गड़बड़ी कर दी। देखिए सब कोई, सिन्हा, अनिकेत, आदित्य ने तो गूगल से किया शायद, तो इसलिए उसका सही था। अनिकेत आपका भी अभी भी थोड़ी सी गलती आ रही है, एंड आई थिंक प्रीति। सो अब आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। आपके पास क्या क्या चीजें आ चुकी है, आपके पास ये स्लोप आ गया है ना, ये तो हमारा क्या है, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये हमारा क्या है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेसिकली, राइट। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाना है जब, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m into x माइनस x नॉट। यही याद है ना, जब पॉइंट होता है x नॉट y नॉट, मिली, जब पॉइंट होता है x नॉट y नॉट, लेकिन क्या यहाँ पे पॉइंट x नॉट y नॉट है, नहीं, यहाँ पे पॉइंट है हमारा x नॉट है a by 2 root 2, y नॉट है a by 2 root 2। तो इसीलिए जब आप इक्वेशन लिखोगे तो इट विल बी y माइनस a by 2 root 2 इज इक्वल टू m का वैल्यू है कितना, -1, तो -1 into x माइनस a by 2 root 2। फिर जब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो y माइनस a by 2 root 2 इज इक्वल टू -x प्लस a by 2 root 2। ठीक है, जिसके कारण क्या दिख रहा है, ये और ये हो गया कैंसिल। एक मिनट, आई थिंक आई डिड अ मिस्टेक। नहीं, अच्छा आप लोगों का आंसर सही था, मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो गलत है। सॉरी, इन लोगों ने ये कैसे कर दिया। ओके, आप लोगों का आंसर सही है। एक्चुअली मैं आप लोगों से मैंने टेंजेंट और नॉर्मल दोनों पूछा था, फिर मैंने नॉर्मल को हटा दिया था ना, तो मैं बार बार नॉर्मल वाला आंसर देख रहा था। ठीक है, आप सबका आंसर सही है। सिन्हा, अनिकेत, प्रीति अभी भी थोड़ी सी गलती हुई है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -x को हम यहाँ ले आएंगे तो +x बन जाएगा, और यहाँ पे एक y है और इसको वहां पे जो कि तो दोनों सेम है, राइट। तो ये हमारे पास आएगा a by 2 root 2 प्लस a by 2 root 2। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम तो 2 root 2 ही रहेगा, ठीक। ऊपर a प्लस a कितना हो गया, 2a हो गया, तो 2 2 कैंसिल और आपके पास बचा a by root 2। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पे, फाइनली हमारा आंसर हुआ x plus y is equal to a by root 2। प्रत्युष क्या चीज पूछ रहे, कौन सा चीज कैंसिल कैसे हुआ। Is it clear everyone? स्लोप निकाला, थीटा पाई बाई 4 पे x और y कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए पॉइंट के, और फिर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखा, जहां पे x नॉट का वैल्यू ये है, y नॉट का वैल्यू ये है, राइट। और यहां से आपको ये मिलेगा। एग्जैक्टली वो नॉर्मल में क्या हो जाएगा कि नॉर्मल में आप ये 1 हो जाएगा स्लोप, ठीक है, नॉर्मल में नॉर्मल का स्लोप 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 आ गया, तो क्लियरली क्या दिख रहा है कि -a/2 root 2 यहाँ पे भी, -a/2 root 2 यहाँ पे भी, तो दोनों कट जाएंगे और आपके पास x is equal to y आ जाएगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से बहुत सिमिलर था,
प्रीवियस क्वेश्चन में उसने पॉइंट बोला था कि कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वहां बताइए, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू दिया था और वहां से हमने पॉइंट निकाला। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगेन दिस वाज अ बोर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 2014 में आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं। आपका जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, वो बहुत बार पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सिमिलर। ओके, सो इंफॉर्मेशन जितना भी मतलब थोड़ा हट के क्वेश्चन था एनसीईआरटी से, वो डन है। मतलब ये 2 ही 3 टाइप के क्वेश्चन थे जो थोड़े से एनसीईआरटी से अलग थे। अब बाकी सब कहीं ना कहीं एनसीईआरटी पे बेस्ड है, राइट? तो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है। तो क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट्स ऑन द find the points on the curve y is equal to x cube. Find the points on the curve y is equal to x cube at which the slope of tangent is equal to y coordinate of the point. Is equal to y coordinate of the point. Find the points on the curve. मतलब ये कर्व का इक्वेशन दे दिया और आपको कर्व के ऊपर के पॉइंट्स बताने हैं जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट और y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दोनों इक्वल होंगे। यस अदिति, यस। अच्छा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है या सिमिलर क्वेश्चन है?
आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वही है क्या, देख लेते हैं ना एनसीईआरटी। ये आपका एनसीईआरटी आ गया। ओके ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 17 और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, मैंने लिखना टाइम वेस्ट हो गया। ये बोर्ड में 4 बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा था। थैंक यू सुना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो हमने ये डिस्कस डेफिनेटली किया होगा लास्ट क्लास में, इसीलिए हम उस पे टाइम स्पेंड वापस से नहीं करेंगे। अगर आप में से कोई है जिनको ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन, प्लीज वॉच द वीडियो ऑफ द लास्ट क्लास। Find the equation of the tangent to the curve y is equal to root 3x minus 2, which is parallel to the line 4x minus 2y plus 5 is equal to 0. Okay. ये देखो अनिकेत, प्रत्युष, राम धूम आंसर बताया है पिछले क्वेश्चन का। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ये कर्व का इक्वेशन है, इसके लिए आपको टेंजेंट बताना है और वो पैरेलल है इसके। तो अगेन टेंजेंट का इक्वेशन बताना है, स्लोप निकालना होगा, पॉइंट चाहिए होगा। सोचिए फटाफट। अरे ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रुकिए फटाफट। ये कैसे हो रहा है, बोर्ड ने क्या एनसीईआरटी के अलावा कुछ पूछा ही नहीं था? एक तो क्वेश्चन को छोड़ के चलिए आप कीजिए। क्या चाहते हो, क्या मैं उसी क्वेश्चन को डिस्कस करूं या फिर ये नया क्वेश्चन करोगे आप? बिकॉज अगर वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो लोगों को आंसर्स पता होगा।
ठीक है, तो आदित्य प्लीज इस क्वेश्चन को कीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो लोगों को आंसर पता होगा। आंसर पता होगा तो आपका स्टेप्स भी आंसर के हिसाब से चेंज होते रहेगा। ओके, सो नाउ ये इसके बाद हम दो क्वेश्चंस करेंगे, दोनों थोड़े से हटके क्वेश्चन थे, एक उसमें से डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ओके, प्लीज क्विकली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये भाई साहब एनसीईआरटी के क्वेश्चन का दाम दून लोगों ने आंसर किया है। अनिकेत मुझे नहीं पता था वो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, मैं देखा कि वो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था तो इसीलिए दे दिया। सो अनिकेत एंड ऋतिराज दोनों के आंसर्स सही हैं। सही है मतलब दोनों के आंसर सेम है, बाकी तो मैंने वैल्यू ऐसे ही चेंज कर दिया था तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। ओके, सो शुरू करते हैं। सिंस बिकॉज ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है तो ज्यादा टाइम तो लगना नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक, तो ना क्या क्या चीजें आती है सबसे पहले, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। क्या रीजन होगा, क्योंकि ये टेंजेंट और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो इनका स्लोप इक्वल होगा। राइट, ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। अब लाइन का ये कैसे निकालते हो, अब मिली यहां से हम लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं बताओ। यहाँ पे जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है उसको कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई कर देंगे तो उसका स्लोप का वैल्यू आ जाएगा। और टेंजेंट उस लाइन के पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, तो टेंजेंट का भी स्लोप वही हो जाएगा जो लाइन का स्लोप होगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, वहां से स्लोप आ गया। ठीक है, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ x है 2, कोफिशिएंट ऑफ y है -2, तो माइनस a बाई b करोगे तो 2 के आगे माइनस लगेगा और ये बाय डिफॉल्ट ही -2 है, तो दोनों का डिवाइड करने से वो आ गया 1, तो हमारा स्लोप आ गया 1। अब हमको अगली चीज क्या करनी है, हमको dy बाय dx निकालना है। जिसने भी dy बाय dx निकाला है फटाफट बता दो। dx of root x 1/2 root x होता है, तो बेसिकली ये हो जाएगा और 7x का डिफरेंशिएशन 7 हो जाएगा। राइट, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन है। अच्छा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए 1 के। dy by dx चैट पे है,
कैसे? तो लोगों ने इक्वेशन निकाला है, उससे मैं निकाल लूं। तो अब देखिए dy by dx की वैल्यू को 1 क्यों किया? बिकॉज dy by dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 1, तो इसीलिए हमने इसको इक्वल किया। अब यहाँ से आप पॉइंट निकाल लोगे x, ठीक है? तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें so 7 is equal to 2 into root of 7x plus 5, squaring both sides, ये बन जाएगा 49, ये बन जाएगा 4 into 7x plus 5, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये 20 वहां भेजोगे तो बनेगा 29, और यहाँ पे है 28x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 29/28 आ जाएगा ना। 25 कैसे आएगा निकेत? सर मिस्टेक हो गया। अच्छा, ठीक है। तो आई होप ये क्या आया गाइस, जो पॉइंट है ना उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आया, और इस x के वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमको y मिल जाएगा, ठीक है? तो अब आप वो y निकाल लीजिएगा, इसको पुट करने के कारण y क्या आएगा? y will be equal to root under 7 into 29/28 plus 5। ऑब्वियसली ये रूट में ही रह जाएगा, मेरे को नहीं दिख रहा कि रूट से बाहर निकल कर आएगा, ठीक है? क्योंकि ये एक पे एंड होगा और इनका फ्रैक्शन रह जाएगा। तो यहाँ से y निकाल लीजिएगा, इसको मान लो x0 और इसको मान लो y0, फिलहाल वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और फिर आपका फाइनल आंसर होता है y minus y0 is equal to 1 into x minus x1, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि जितने लोगों ने इसे सॉल्व किया है सबने गलत किया है। नहीं, रूट 7, हाँ, तो यहाँ से क्या बचेगा? 4, 29 plus 20 is 49, 49/4 हो जाएगा, राइट? तो ये हो जाएगा √7/2, √7/2। तो यहाँ पे आप लिखोगे y minus √7/2 is equal to x minus 29/28। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े, बिकॉज अभी अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक बार बता दो, क्लियर है ना? ये कर्व का इक्वेशन था और ये हमको जो टेंजेंट निकालना था वो इस लाइन के पैरेलल था, तो हमने पहले लाइन का स्लोप निकाला जैसे मिली ने बताया, और क्योंकि लाइन और टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, और वहां से ये वैल्यू आती है 1, स्लोप की वैल्यू आ जाती है 1, और उसके बाद dy by dx निकाला, वो आएगा ये dy by dx को 1 के इक्वल किया, राइट? वहां से x0 आ जाएगा, x0 के बाद y0, और आपका इक्वेशन आ जाएगा। प्रत्युष √7 कैसे 7 नहीं होगा? प्रत्युष यहाँ पे ओके, दिस इज 49 ना, तो 49 है तो 7/80 हो जाएगा। वाह यार, मैंने रैंडमली ऐसा वैल्यू चूज कर लिया जो रूट के अंदर नहीं है। आदित्य, x0 यहाँ से जो भी आया ना उसको कर्व के इक्वेशन में पुट कर देना, तो वहां से y0 आ जाएगा, ठीक है? चलिए, तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ आपको सीखने को नहीं मिला, बिकॉज काइंड ऑफ रिपीटिशन था एनसीईआरटी का। अगला क्वेश्चन फटाफट, हाँ, ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है। So now the question will be, guys, again आपको इक्वेशन टू टेंजेंट बताना है। आपको इक्वेशन टू टेंजेंट बताना है जहां पे कर्व का इक्वेशन है 3x² minus y² is equal to 8।
क्लास कैमरे एडजस्टमेंट में निकल गए। तो 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 8, ये हमारा कर्व का इक्वेशन है। और आपको बताना है कि टेंजेंट passes through tangent passes through 4/3, 0. Find equation of tangent. ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हार्ड रहेगा, बट अगेन ये भी इजी नहीं है। 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 8, ये हमारा कर्व का इक्वेशन है। टेंजेंट है जो 4/3, 0 से पास कर रहा है, तो आपको बताना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा। मैं अनिकेत, सिन्हा एक बार चेक करके बता दो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो नहीं है। I don't think so. नहीं मिली, गलत है। अच्छा, एक और चीज, आप में से कुछ लोग, नहीं अनिकेत, नॉट डिफाइन नहीं होगा। सबसे बड़ी गलती क्या करोगे, ध्यान से देखो। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द टेंजेंट पासेस थ्रू 4/3, 0. Nowhere has the question mentioned that this point is lying on the curve. कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पुट करो तो 0 यहाँ पे, तो ये टर्म गायब हो जाएगा। x की जगह पे 4/3 पुट करोगे तो 4/3 का स्क्वायर कितना होगा, 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा 16/9, और 16/9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा वो 16/3। तो लेफ्ट हैंड साइड में 16/3 है, राइट हैंड साइड में 8 है, तो ये पॉइंट उसके ऊपर लाई नहीं कर रहा। ये पहली चीज है। बस वो जो टेंजेंट वाली लाइन है ना, आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो टेंजेंट वाली लाइन इससे पास कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो सोचिए कैसे करोगे। यस प्रत्युष, बट उससे क्या करोगे आगे। ओके, एक मिनट। अदिति राज,
वो गलत है, वो स्लोप इंफिनिटी नहीं आएगा दीदी। मिली मिली गड़बड़ी मिली। देखो आपने दिया 9x² माइनस 3y², ठीक है मिली। अब आपको जब टेंजेंट का इक्वेशन पूछा जा रहा है तो टेंजेंट तो एक स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन का जो कर्व होता है स्ट्रेट लाइन होता है, तो वो उसमें x का पावर, जितने भी वेरिएबल होंगे उनका पावर हमेशा 1 होता है। तो आपका इक्वेशन में पावर 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक या फिर एलिप्स वगैरह वाला केस हो जाएगा ना। अभिनव, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज नॉट 4/3 अभिनव। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x इज इक्वल टू 4/3 गलत हो जाएगा, ठीक है। 6x माइनस y वाला वो गलत है। प्रत्युष 3x माइनस y इज इक्वल टू 4 हाफ करेक्ट। क्वेश्चन तो नोट कर लिया है ना। मैं एक बार थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करता हूँ, वीडियो ऑफ करें। जस्ट गिव मी 10-15 सेकेंड्स। नो अदिति, अनिकेत हाफ करेक्ट है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज जानते हो क्या है इसमें? आपको यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेंगे। आपको यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक बहुत बड़ा हिंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिलने वाले हैं। दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलने का मतलब क्या हुआ? दो इक्वेशंस बनेंगे, मतलब 2 टेंजेंट होंगे। हाँ प्रत्युष सही है, आपका दोनों सही है। अनिकेत एक बार वापस से दोनों आंसर भेजो, और बाकी लोग। सर बहुत मेहनत लग रहा है सर लिखने में, ऊपर नीचे करके देख लीजिए ना। हाँ ठीक है, दोनों सही है। चना ये एक है ना, मतलब हाफ। मिली, मोहित, अभिषेक, चना आपको ये पता चला 2 पॉइंट आए हैं आपके, या एक ही पॉइंट आया है? चलिए, तो अदिति राज कह रही हैं और शुरू करते हैं सॉल्यूशन। ओके ना, क्या क्या चीजें करते हैं आप? सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई आपको इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में? पिछले क्वेश्चन में या तो स्लोप दिया हुआ रहता था
या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ रहता है। अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में ना ही हमें स्लोप पता है ना ही हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे हम को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अज्यूम करना पड़ेगा। स्लोप तो कहीं ना कहीं dy by dx करोगे तो x और y के टर्म्स में आएगा, तो हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का यहाँ पे एक assumption लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पे हम लिखते हैं लेट द POC पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी x0, y0। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, फिर क्या निकालते हैं हम, dy by dx निकालते हैं। तो जब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो डायरेक्टली dy by dx बता देता हूं क्या आता है आपका 3x by y। तो यहां से जब आप dy by dx इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता 3x by y। ये लेकिन हमारा जनरल dy by dx आया ना, जनरल dy by dx। अब आपको क्या करना है, हमको ये dy by dx ये जो स्लोप आया टेंजेंट का हमको इस पॉइंट पे चाहिए, तो वही चीज मैं यहाँ पे आप इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, तो dy by dx at x0, y0, dy by dx at x0, y0 क्या हो जाएगा 3x0 by y0 हो जाएगा। के अंदर देखो कहाँ है, मैं खाली ऊपर नीचे करना है उसको एक बार। कौन अदिति, आपका ऑडियो अनम्यूट है। dy by dx at x0, y0 is equal to 3x0 by y0। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्लोप का स्लोप की वैल्यू हो गई टेंजेंट। फिर आप क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्या आ जाएगा, x माइनस y माइनस y0 इज इक्वल टू, स्लोप का वैल्यू यहाँ पे है तो स्लोप इनटू x माइनस x0। ठीक है, अब आप इसे करोगे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन जब करोगे तो जो इक्वेशन आएगी मैं वो लिख दे रहा हूँ। तो वो लिख रहा है माइनस y0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x0 ये आ रहा है। ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आया है, सिंस इट पासेस थ्रू 4/3, 0। अच्छा देखिए क्या चीज आपके दिमाग में आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे, वो ये कि हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एज्यूम किया खुद से। ठीक है, हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एज्यूम किया खुद से x0, y0। अब क्योंकि हमने दो वेरिएबल्स को खुद एज्यूम किया और जब तक हमको इनकी वैल्यूज नहीं पता चलेंगी आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकाल पाओगे, है कि नहीं। बिकॉज इतने क्वेश्चंस कर चुके हो तो इतना तो पता चल गया है कि इसके जितने भी क्वेश्चन है वहां पे आपको एक स्लोप पता होना चाहिए और एक पॉइंट पता होना चाहिए, तब जाकर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता पाते। अब क्योंकि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने खुद अज्यूम किया है x0, y0, जिसमें कहने के लिए दो वेरिएबल्स आ गए, एक x0 भी आ गया और एक y0 भी आ गया, तो आपका जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए वो गोल होना चाहिए दो इक्वेशंस बनाना और दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल होंगे x0 एंड y0। ठीक है, दो इक्वेशंस बनाना और दोनों ही इक्वेशंस में x0 एंड y0 आपके वेरिएबल्स होंगे। तो अब उसी की शुरुआत की जा रही है, dy by dx पहले निकाला और फिर उस पॉइंट पे dy by dx निकाला तो ये आ गया, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला। तो इस टाइम पे इस इक्वेशन में देखो चार वेरिएबल है, 1 2 3 4 xy x0 y0 चार वेरिएबल्स है। तो इसीलिए क्या किया गया, क्योंकि ये टेंजेंट का इक्वेशन है और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो टेंजेंट है वो 4/3, 0 से पास कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट को हमने x और y की जगह पे पुट कर दिया। ठीक है, x0 y0 की जगह पुट नहीं करोगे स्टूडेंट्स, बिकॉज़ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसलिए आप इसे पुट नहीं करोगे, आप x और y की जगह पे ये पुट करोगे।
तो इसीलिए ये बन जाएगा 0 माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स नॉट बाई वाई नॉट इंटू एक्स माइनस 4/3। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, जहां पे भी दिक्कत होगी प्लीज अनम्यूट करके बताना। सर तो यहाँ पे 4/3 माइनस एक्स नॉट होगा ना? नहीं, जब हम पॉइंट यहाँ एक्स नॉट को वाई नॉट क्या माना है मैंने माना है कि ये टेंजेंट और कर्व का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टेंजेंट और कर्व का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका ये अलग होगा। क्वेश्चन पढ़ के आपको इतना तो पता चल गया था कि जो 4/3, 0 है ये टेंजेंट के ऊपर का एक पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, मतलब ये कर्व और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। तो इसीलिए इस इक्वेशन में हमने x और y की जगह पुट किया, बिकॉज ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन सर तो वहाँ पे इसकी जगह पे सर वो पुट कर दीजिए सर एक्स की जगह पे ही बोल रहे हैं 4/3 को पुट करने के लिए, आप एक्स नॉट की जगह पे उसको पुट कर दिए हैं। 4/3 माइनस एक्स नॉट। तो फाइनली आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट वाला। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा रब कर दे रहा हूँ क्योंकि हमको एक इक्वेशन मिल गया, तो आपको अब दूसरा इक्वेशन चाहिए। कैसे निकाले दूसरा इक्वेशन? अब ये कैसे आया? ये जो एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट है, ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? ये टेंजेंट के ऊपर भी लाई कर रहा है और ये कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, राइट? अब टेंजेंट वाले को पुट करके तो हमने अपना काम बना लिया, लेकिन अब इसके कर्व का इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल टू 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 8। ये हमारा कर्व का इक्वेशन था। अब क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है वो इस कर्व के थ्रू भी पास कर रहा है, तो यहाँ से हमारा एक और इक्वेशन आ जाएगा, और वो इक्वेशन होगा 3x0 का स्क्वायर माइनस y0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहां से आपका ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x0 और y0 निकाल सकते हो। तो वो बता देता हूं मैं कि आपका x0 का वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद 2 एंड y0 का वैल्यू आएगा आपका प्लस माइनस। ठीक है, तो कहने के लिए एक पॉइंट होगा आपका 2,2 और एक पॉइंट होगा आपका 2,-2। जैसे ही आपको ये पॉइंट पता चल जाता है, इस पॉइंट को आप इस वापस टेंजेंट में पुट करके, इस पॉइंट के लिए टेंजेंट की वैल्यू कुछ और आएगी, स्लोप की वैल्यू, और इस पॉइंट के लिए स्लोप की वैल्यू कुछ और आएगी। तो वहां से आपको दो स्लोप की वैल्यूज मिल जाएंगी, दो पॉइंट है, तो फाइनली आप अपना दो इक्वेशंस बना सकोगे। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक से देखिएगा, इसे बोर्ड्स का इक्वेशन है। एक बार सबको देख के बताना। अभिनव, अभिषेक, आदित्यराज, आदित्य, मिलिक, मोहित एंड प्रीति। एक बार फिर से ऐसे फटाफट मैं आपको बता देता हूँ क्या किया हमने। पहला स्टेप, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अज्यूम के x0, y0। दूसरा स्टेप, dy by dx निकाला जिसकी वैल्यू आई 3x/y। तीसरा, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे dy by dx का वैल्यू हो जाएगा x के जगह x0, y के जगह y0, तो 3x0/y0 हो गया। नेक्स्ट, टेंजेंट का इक्वेशन निकाला। टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक उस टेंजेंट का स्लोप चाहिए होता है और दूसरा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए होता है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने x0, y0 माना हुआ था, ये हमारा dy by dx हो गया।
तो ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन है। अब इस टेंजेंट के ये वाली जो टेंजेंट की लाइन है ये पास कर रही थी 4/3, 0 से, तो इसीलिए हमने यहाँ पे x और y के जगह पे 4/3 एंड 0 पुट कर दिया, तो ये हमारा इक्वेशन आएगा। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्लियरली दिख रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को कि जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y0 और y0 का मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाएगा, y0 का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ y0 का स्क्वायर होगा और देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x0 का स्क्वायर आएगा, तो एक y0 का स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, एक x0 का टर्म वाला स्क्वायर x0 स्क्वायर वाला टर्म रहेगा। फिर यहाँ से हमारा एक इक्वेशन आया जिसमें दो वेरिएबल है, फिर ये कर्व का इक्वेशन है 3x² - y² = 8। इस इक्वेशन में मैंने फिर से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पुट किया, x0 और y0 को पुट किया, क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये टेंजेंट के ऊपर भी लाई कर रहा था और ये कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा था। इसको पुट करने के बाद ये हमारा एक और इक्वेशन आया x0² और y0² के टर्म्स में, और आप चाहते तो यहाँ से y0² यहाँ पे सिंपली पुट कर देते तो वहां से x0 की वैल्यू आ जाती 2। x0 की वैल्यू 2 आने के बाद आप इसी कर्व के इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हो, यहाँ x0 की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y² है, तो इससे 2y की वैल्यू आएगी, एक +2 आएगा एक -2 आएगा, तो फाइनली उसे 2 पॉइंट आएंगे। ठीक है अनिकेत, मैंने पूरा अभी एग्जाम आइडिया देख लिया, इसके अलावा कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, मतलब इसके बाद सिर्फ रिपीटिशन 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 है, तो सिर्फ एनसीईआरटी आरडी शर्मा और मैं वो भेज दूंगा, ऐसे अवंती का मॉड्यूल भेज दूंगा, उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी जो थोड़े से हट के क्वेश्चन थे वो आपको दिखा होगा ये, और क्लास के पहले आज हमने क्लास में 4 या 5 क्वेश्चन किए, बीच वाला क्वेश्चन एक एनसीईआरटी का निकल आया, बाकी सारे बोर्ड क्वेश्चन थे और थोड़ा सा हटके था। एकदम हार्ड वाला क्वेश्चन प्रत्युष में ग्रुप पे भेज देता हूं, ठीक है, एकदम हार्ड वाला क्वेश्चन जो इसी के ऊपर है वो भी सीबीएसई में आया हुआ है, मैं आपके ग्रुप पे भेज देता हूं, ठीक है। सो यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स कंप्लीटेड, सारे पास्ट के क्वेश्चंस जो अलग अलग हो सकते थे वो भी हो गया, तो समझ जाओ कि मोस्ट प्रॉब्ली आपके 4 मार्क का क्वेश्चन फिक्स हो चुका है, बिकॉज आपको बोर्ड्स में मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड टेंजेंट नॉर्मल इन 3 में से आपको 2 क्वेश्चन आने हैं, तो वेरी हाई चांसेस कि एक ये रह सकते हैं। बाकी अगली क्लास में हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से शुरू करेंगे। आपने कुछ देखा था मैंने ये अनिकेत, पहला 2 क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में नहीं था, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम अगली क्लास में।